नमस्कार दोस्तों। आज हम क्लास 8 की ज्योग्राफी का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। इससे पहले हम क्लास 6 और क्लास 7 का एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं और उसकी जो भी नोट्स है वो हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुके हैं। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी IAS विथ वर्मा जी। तो आज की जो एनसीईआरटी पढ़ेंगे वो चैप्टर होगा फर्स्ट। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सिलेबस देखे होंगे, जीएस फर्स्ट में क्या है जी, उनका सिलेबस में आपने देखा होगा कि विश्व की प्राकृतिक संसाधन, ठीक, जिसमें इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडस्ट्री कहाँ पे स्थापित किया जाए, ठीक, ऐसे क्वेश्चन जो है 2020 साल यूपीएससी में 2020 और 2015 में पूछे जा चुके हैं। जैसे पूछा गया था कि लौह इस्पात कहाँ स्थापित किया जाए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो एनसीईआरटी क्लास 8 का एनसीईआरटी है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लास 8 का और क्लास 12 का। क्लास 12 में इंडिया के बारे में है, उसमें बताया गया है। उसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे क्लास 12 में, ठीक। मैं एकदम ये नहीं कहता कि और कोई बुक आप नहीं पढ़ो, उसे आप उस समय देखो जब भी कोई चीज़ आपको और ब्रॉड तरीके से देखना हो, तो उसे आप उस टॉपिक को आप उठा करके देख सकते हो। ऐसे में तो सजेस्ट करता हूँ कि क्या क्लास यानी कि एनसीईआरटी का क्लास 6 से 12 तक काफ़ी सफिशिएंट है। आप ज़्यादा इधर उधर ना भटको। तो चलिए, और मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का। इसमें है एक्सरसाइज फर्स्ट में संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन क्या है? जो मानव के लिए उपयोगी हो तथा मानव स्वयं क्या है? एक संसाधन। मानव भी एक क्या है? एक संसाधन है स्वयं। जैसे क्या? समय व प्रौद्योगिकी पदार्थों व संसाधनों में बदलते रहते हैं। समय जो है क्या है? प्रौद्योगिकी। समय व प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी जो है पदार्थों को क्या है? संसाधन में बदलते रहता है। जैसे क्या है? एक पेटेंट, जो बॉक्सेज में शब्दावली, पेटेंट क्या है? इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है, ठीक। अब देखो, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन ऐसे मेनली 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित और मानव खुद क्या है? एक संसाधन है। जैसे क्या? कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर है तो क्या दूसरों को क्या कर रहा है? मदद कर रहा है, दूसरों के लिए क्या है? उपयोगी है, तो क्या है? वो भी एक संसाधन है, ठीक। जैसे मानव निर्मित में क्या होता है कि मानव निर्मित में मानव बुद्धि, पूंजी व कौशल विकास के द्वारा उपयोग करके क्या करता है? वो दूसरे चीज़ को क्या करता है? अपने उपयोगी लायक बनाता है। वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन है, ठीक। प्राकृतिक संसाधन जैसे वायु, जल, मृदा, खनिज, ये सब क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। इसका वर्गीकरण 4 प्रकार में किया गया है, 4 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे विकास व उपयोग के आधार पर, ठीक। वास्तविक जैसे क्या? जैसे वास्तविक संसाधन जैसे कि जो चीज़ मतलब कि वह अभी उपयोग में लाया जा रहा है, जैसे कोयला वोला, ये सब क्या हो गया? वास्तविक संसाधन। जैसे क्या? और दूसरा क्या है? संभाव्य। जैसे संभाव्य लद्दाख में यूरेनियम का है। यूरेनियम जो है ये अभी हम इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या ये संभावना है कि यूरेनियम का हम उपयोग कर सकते हैं। तो ये क्या है? संभावित है, ये संभावित है। दूसरा क्या है? उत्पत्ति के आधार पर। जैसे अजैव, जो निर्जीव, मृदा, चट्टानों, ये सब क्या है? अजैव संसाधन है। जैव जो है, जैव संसाधन क्या है? पेड़ पौधा, जीव जंतु क्या है? ये सब जैव संसाधन है, ठीक। तीसरा है विस्तृत वर्गीकरण, जिसमें नवीकरण और अनवीकरण। नवीकरण में क्या होता है? सौर ऊर्जा, पवन, ये सब क्या है? ये नवीकरण, जिसका क्या होगा? बिना मतलब कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा। सूर्य कभी मतलब सौर की जो किरणें हैं वो कभी खत्म होगा नहीं। तो ये क्या है? नवीकरण है। अनवीकरण क्या है? जो अभी तो भरपूर मात्रा में है, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है क्या हो? ये खत्म हो जाए। तो ये या फिर पुनः फिर से ये पूर्ति नहीं होता है। वो क्या है?
अनवीकरणीय संसाधन। देखो प्रौद्योगिकी क्या है, किसी कौशल करने वाले अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञात अनुप्रयोगिक प्रौद्योगिकी क्या है, प्रौद्योगिकी है। ठीक, ये सब शब्दावली जो है ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप कीवर्ड के रूप में उपयोग कर सकते हो। ठीक, देखो वितरण के आधार पर क्या है, ये सर्वव्यापक, जिससे क्या वायु जो है क्या है, सर्वव्यापक। और स्थानिक जो है, स्थानिक क्या है, वायु जो है कि क्या पूरे विश्व में है फैला हुआ है, ये क्या है, सर्वव्यापक है। और स्थानिक जो है कहीं कहीं कोई किसी विशेष स्थान पर रहता है, जैसे तांबा, लोहा। तो तांबा क्या है, किसी विशेष स्थान पे, जैसे राजस्थान में खेतड़ी में क्या है, तांबा का बहुत बड़ा भंडार है। भारत में सबसे बड़ा भंडारण तांबा का कहाँ है, राजस्थान की खेतड़ी में। लोहा, लोहा का लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है, ये छोटा नागपुर के पठार में, जैसे झारखंड छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ये तो क्या है, ये स्थानिक है, किसी विशेष स्थान पे, तो इसे स्थानिक बोला जाता है। ठीक, देखो देखो हाँ, ये शब्दावली है। सतत पोषणीय विकास, सतत पोषणीय विकास एक ऐसा शब्द जो है, मतलब कि ऐसे शब्द को आंसर राइटिंग में यूज किया करो। इससे क्या होता है कि ये सब शब्द जो है मार्क्स गेनिंग है, इससे मार्क्स मतलब कि अच्छा खासा उठने के चांसेस रहते हैं। इस टाइप का जो भी जितने भी कीवर्ड आते हैं उसे आप डायरी में नोट कर लिया करो और उसे आंसर राइटिंग में उसका उपयोग करो। इससे क्या होगा, एक आंसर राइटिंग जो जितने में होगा एक यूनिक टाइप का लगेगा, और उसे जो भी चेक करेगा उसे लगेगा कि हाँ इसके बारे में इसको क्या है, जानकारी, अच्छी जानकारी है। तो ये सब जो जितने भी कीवर्ड रहते हैं उसे आप एक डायरी में, जहाँ पे मतलब कि मिले एनसीईआरटी में ये सब दिया हुआ रहता है, तो ये सब आप लिया करो। इसीलिए मैं हमेशा बार बार बोलते रहता हूँ कि क्या, एनसीईआरटी पढ़ा करो। एनसीईआरटी में और जो बॉक्सेस है उस पर क्या ध्यान दिया करो। तो बॉक्सेस में ये सब कीवर्ड आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, तो ये सब ध्यान दो। देखो सतत पोषणीय विकास क्या है, संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ी का भी आवश्यकताएं भी पूरी होती है। ये क्या है, सतत पोषणीय। ये सब डिफिनेशन का क्या यूज किया करो, आंसर राइटिंग में यूज करने से क्या मार्क्स अच्छा खासा मिलता है। देखो संसाधन संरक्षण, संसाधन संरक्षण ये सब देखो मेंस में ये सब क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है। सतत पोषणीय विकास का सिद्धांत क्या है, इसमें कुछ पॉइंटेड है। जीवन के जैसे सभी रूपों का आदर व देखभाल करना क्या है, ये सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत है। मानव जीवन की गुणवत्ता बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति विविधता का संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास कम करना, पर्यावरण के प्रति मानव की नकारात्मक अभिवृत्ति में बदलाव, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये सब क्या है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत है। ये सब जो जितने भी पॉइंटेड है इसे मतलब कि ध्यान में रखना और ये इसे आंसर राइटिंग में उपयोग करना। ठीक, जैसे सतत पोषणीय विकास वही जो हमने पढ़ा था ऊपर में, उसी का क्या है, डिफिनेशन है उसी के। संसाधन को सावधानीपूर्वक उपयोग, ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी अपितु भावी पीढ़ी भी इस अपनी आवश्यकताओं को पूरी करती या फिर पूरा होती रहे। ठीक, शब्दावली में जैसे क्या है, संसाधन का भंडारण क्या है, यह उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा है। संसाधन का भंडारण क्या है, उपयोग के लिए ही है। मानव संसाधन क्या, मानव संसाधन से क्या है, ये तत्पर लोगों की संख्या और योग्यता, मानसिक तथा शारीरिक से यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है। इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मनुष्य को कुशलताएं की भौतिक पदार्थ को मूल्यांकन संसाधन बनाने में सहायता करती है। और ये देखो सतत पोषणीय विकास के कुछ जो सिद्धांत है वही जो हमने ऊपर देखा है कि जैसे क्या है, जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल करना। ठीक, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन
ठीक है। और समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना, ये सब क्या है, की पॉइंट है, इसको ध्यान में रखना। और ये सब जो क्वेश्चंस मतलब कि जो क्वेश्चन मतलब कि आंसर राइटिंग में यूज करोगे तो ये सब क्या है, मार्क्स को गेन कर मतलब मार्क्स को अच्छा खासा यूनिक बना ये आंसर राइटिंग को अच्छा खासा यूनिक बना देता है। तो हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट जो है वो समाप्त हो गया। दोस्तों, मैं नोट्स इसलिए टेलीग्राम पे डालता हूँ कि नोट्स कैसे बनाए जाए। जो न्यू एस्पिरेंट हैं उनको पता नहीं रहता है कि कैसे पढ़े और नोट्स कैसे बनाए, तो उनको काफ़ी हेल्प होगा, इसलिए मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। और इसे आप वीडियो देखने के बाद उसे जो भी नए एस्पिरेंट है उसे आप नोट्स को देख लो और इस मतलब कि अपना फॉर्मेट, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि मेरा ही नोट्स को आप कॉपी करो, फॉर्मेट को देख लो और उसको अपने अपने खुद से मतलब एनसीईआरटी पढ़ करके अपने खुद से नोट्स बनाया करो। और मैं बार बार ये बोलता हूँ कि एनसीईआरटी को अच्छी तरह से पढ़ा करो, ये बहुत हेल्प होगा। कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ने से अच्छा है कि 2 बार 3 बार अच्छी तरीके से एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक। तो आई होप ये जो एक्सरसाइज है ये समझ में आया होगा। जो भी चीज़ समझ में नहीं होगा आया होगा तो कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल पे अवश्य जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।